नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, जयपुरिया के छात्र को दबंगों ने पीटा। छात्र के दोस्त ने बनाया वीडियो, घायल छात्र युवराज को आई गंभीर चोट। आगरा के धर्मशाला की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, कई मकान गिरे। हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। मलबे में दबने से एक बच्ची की मौत, 2 लोग घायल। शाहजहांपुर में ओवरटेकिंग के दौरान कार चालक और ट्रक ड्राइवर के बीच हुआ विवाद। ट्रक चालक ने कार को मारते हुए 50 मीटर तक घसीटा। बाल बाल बचे कार सवार, शराब के नशे में था ट्रक चालक। कानपुर में पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद दोनों ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। मौके पर हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फतेहपुर में पिता ने अपने 3 साल के बच्चे की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। गड्ढा खोदकर दफनाया बच्चे के शव के टुकड़े। घटनास्थल पर पहुंची पत्नी ने पति को पीटा। आगरा के धर्मशाला में खुदाई के दौरान बड़ा हादसा, कई मकान गिरे। मलबे में दबने से एक बच्चे की मौत, 2 लोग घायल। बांदा के मुंगस गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 6 लोग हुए जख्मी। ड्राइवर की गलती से हुआ हादसा। गाना सुनते वक्त एक हाथ से ऑटो चला रहा था ड्राइवर। कुशीनगर में सिपाही की पत्नी का बंद कमरे में मिला शव। 3 महीने पहले हुई थी शादी। मृतका की बहन का आरोप, शादी के बाद मारपीट करता था पति। आरोपी सिपाही फरार। कन्नौज में इत्र कारखाने में हुए विस्फोट के मामले में कार्रवाई। पुलिस ने कारखाने के मालिक और उनके बेटे सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। आगरा में नेशनल हाईवे पर पलटा गैस से भरा हुआ टैंकर। टैंकर के टक्कर से मकान क्षतिग्रस्त। गैस रिसाव के चलते घरों से निकले लोग। प्रतापगढ़ में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे दंपति। पीड़ितों की सुनवाई के बजाय अभद्रता करने का आरोप। सीएमओ से भी मिलने पर नहीं हुआ इंसाफ। बलरामपुर में धर्म परिवर्तन करवाने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। आरोपी को 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया। वाराणसी में पीएम मोदी और सीएम योगी के फैन ने बनाई 10 हाथ वाली पेंटिंग। पेंटिंग में तिरंगे वाला बैकग्राउंड रखा गया। 10 हाथ में उनकी योजनाओं को दर्शाया गया। बस्ती में एटीएम लूटकांड, गैंग का पीछा कर रही पुलिस टीम से बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल है। सो दुर्गेश पांडे को भी लगी गोली। बुलेट प्रूफ जैकेट में फंसी गोली। मऊ में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने स्कूटी सवारों को मारी टक्कर। काफी दूर तक स्कूटी को घसीटा। मौके पर एक युवक ने दम तोड़ा, दूसरा गंभीर रूप से घायल। रुद्रपुर के मलिक कॉलोनी में बीती रात एक घर में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से घर में रखा कैश, ज्वेलरी और घरेलू सामान जलकर राख। रुद्रप्रयाग में रतूड़ा फायर सर्विस स्टेशन के पास कार दुर्घटनाग्रस्त। 3 लोगों में 2 की मौके पर मौत। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर घायल को अस्पताल भेजा। लखीमपुर खीरी में चलती बाइक में अचानक से लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। बाइक सवारों ने कूदकर बचाई जान। आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मेरठ में महिला की चाकू से गोदकर हत्या। सीओ ऑफिस से 800 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। कार सवार बदमाशों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार। बिजनौर में बदमाशों ने युवक की धारदार हथियार से की हत्या। बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीम गठित। चांदपुर के नजरपुर इलाके की वारदात। बहराइच में सड़क पर चहलकदमी करते दिखाई दिया टाइगर। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। टाइगर देखकर पर्यटक भी खुश नजर आए। काशी में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बसंत पंचमी का पर्व मनाया। मान्यता है कि गंगा स्नान करके मां सरस्वती का पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। प्रयागराज में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है बसंत पंचमी का पर्व। संत और श्रद्धालु पीले कपड़े पहनकर त्रिवेणी की धारा में लगा रहे आस्था की डुबकी। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ में जमकर हो रही पतंगबाजी। छतों पर डीजे लगाकर पेंच लड़ा रहे हैं लोग। लोगों ने चाइनीज मांझे का किया बहिष्कार। गणतंत्र दिवस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान रामलला के पीले रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई। पूरी सब्जी पापड़ खीर का भोग लगाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाया। जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर भाजपा ग्रामीण और नगर मंडल ने उनका पुतला फूंककर विरोध जताया।
जोशीमठ में विष्णु प्रयाग से मारवाड़ तक जमीन धंसने से लोगों की चिंता बढ़ी। मारवाड़ी के पास भी धंस रही है सड़क। देश मना रहा अपना 74वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर शानदार समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने को दी गई 21 तोपों की सलामी। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिमी की भारतीय फील्ड गन से दी गई। 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख भी उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत की विविधता का प्रतीक बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी को पहना। क्रीम कलर का कुर्ता, काले कोट के साथ पैंट। पीएम मोदी ने सफेद शॉल भी कैरी किया। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 3 दिन के दौरे पर अब्देल फतेह 24 जनवरी को ही भारत पहुंचे थे। पहली बार कर्तव्य पथ पर मिस्र के सशस्त्र बल का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दल भी शामिल हुआ। दल का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल फताह एल खारासावी ने किया। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के मौके पर दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार 61वीं कैवेलरी रेजिमेंट शामिल हुई। इनका आदर्श वाक्य अश्व शक्ति यशोबल है। परेड में 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाम की मिसाइल सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। रेजिमेंट का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ त्यागी ने राष्ट्रपति मुर्मू को सलामी दी। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल की टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के कैप्टन नवीन धाटरवाल ने नेतृत्व किया। कर्तव्य दिवस की परेड में K9 वज्र टी-गन सिस्टम ने भी अपनी ताकत दिखाई। गणतंत्र दिवस की परेड में 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मास्त्र भी शामिल रही। लेफ्टिनेंट प्रज्वल कला के नेतृत्व में दुनिया ने भारत के इस मिसाइल सिस्टम की ताकत देखी। महिलाओं ने भी परेड का नेतृत्व किया। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने परेड में मेड इन इंडिया निर्मित आकाश मिसाइल सिस्टम के प्रदर्शन का नेतृत्व किया। गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ के शाही ऊंटों ने दर्शकों का मन मोह लिया। दुनिया में एकमात्र ऊंटों का दस्ता भारत के पास है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार अग्निवीर शामिल हुए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशामृत के नेतृत्व में 144 युवा नाविकों की नौसेना टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। कर्तव्य पथ पर डेयरडेविल्स ने अपने प्रदर्शन से रोमांच भर दिया। बाइक पर डेयरडेविल्स ने गजब के स्टंट दिखाए। इस दौरान बाइक पर डेयरडेविल्स ने योग की मुद्राएं भी की। गणतंत्र दिवस की परेड के मौके पर भारतीय वायुसेना के 45 विमान, नौसेना का एक और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाए। उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या दीपोत्सव की थीम पर बनी। झांकी में पर्व और उत्सव का सहज स्वाभाविक प्रदर्शन किया गया। बीच के हिस्से में राम सीता और लक्ष्मण को दर्शाया गया। उत्तराखंड की झांसी मानसखंड थीम पर बनी है। 3 भागों में देवभूमि की झांकी की झलक दिखाई दी। उत्तराखंड की विरासत को भी प्रदर्शित किया गया। आंध्र प्रदेश की झांकी प्रभाला तीर्थम की थीम पर बनी। प्रभाला तीर्थम किसानों का त्योहार है और ये किसानों की 450 साल पुरानी परंपरा है। असम की झांकी सेना और अध्यात्म की थीम पर केंद्रित। झांकी में सेनानियों और अध्यात्म की भूमि का प्रदर्शन किया गया। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र की झांकी में लद्दाख का पर्यटन और समग्र संस्कृति की झलक दिखाई दी। झांकी में संस्कृति और परंपराओं की विविधता भी है। लद्दाख एडवेंचर स्थल ग्रामीण पर्यटन का प्रदर्शन किया गया। त्रिपुरा की झांकी में नारी शक्ति और पर्यटन की थीम का प्रदर्शन किया गया। झांकी में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी दिखाई दी, तो वहीं पर्यटन में जैविक खेती के माध्यम से आजीविका विषय पर केंद्रित किया गया। गुजरात की झांकी क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त की थीम पर आधारित रही। झांकी में सांस्कृतिक परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तालमेल की झलक दिखाई दी। झांकी में नए ऊर्जा स्रोतों की महिमा का प्रदर्शन भी किया गया। झारखंड की झांकी बाबा वैद्यनाथ की थीम पर बनी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा वैद्यनाथ की झलक दिखाई दी। झांकी में भगवान बिरसा मुंडा को भी दर्शाया गया।
अरुणाचल प्रदेश की झांकी में पर्यटन की संभावनाओं की झलक को दर्शाया गया। झांकी में डोनी पोलो हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार की झलक भी दिखाई दी। साथ ही साथ भारत में उगते सूरज की धरती अरुणाचल प्रदेश को दर्शाया गया। जम्मू कश्मीर की झांकी में तीर्थयात्री पर्यटन के बैकग्राउंड पर नया कश्मीर दर्शाया गया। अगले हिस्से में जंगल, कश्मीरी बारहसिंगा और तीतर की झलक दिखाई गई। केरल की झांकी में नारी शक्ति की झलक को दर्शाया गया। महिला सशक्तिकरण की लोक परंपराओं वाली झांकी के तौर पर पेश किया गया। झांकी में कलारी पट्टियों युद्ध कला का भी प्रदर्शन किया गया। पश्चिम बंगाल की झांकी में दुर्गा पूजा की झलक को दर्शाया गया। झांकी में मां दुर्गा की आंखें कैसे तैयार की जाती हैं, इसका प्रदर्शन किया गया। महाराष्ट्र की झांकी में 3.5 शक्तिपीठ और नारी सशक्तिकरण को दिखाया गया। झांकी का आधा हिस्सा मंदिर शैली में दर्शाया गया। तमिलनाडु की झांकी में महिला सशक्तिकरण और संस्कृति को दिखाया गया। जीवन के सभी क्षेत्र में महिलाओं की स्वतंत्रता का प्रदर्शन किया। झांकी में प्राचीन कवित्री अव्वैयार की प्रतिमा भी लगाई गई। कर्नाटक की झांकी नारी शक्ति के उत्सव थीम पर बनी। झांकी में कर्नाटक की 3 महिलाओं की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। हरियाणा की झांकी कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव थीम पर। झांकी भगवत गीता के डिजाइन पर आधारित है। झांकी में भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देते नजर आ रहे हैं। दादर नगर हवेली दमन दीव की झांकी जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण थीम पर रही। झांकी में आईएनएस खुखरी का लंगर दिखाया गया। झांकी में एक बड़ी नाव भी दिखाई गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को दिखाया गया। धनुष तीर के आकार में पुरातन कलम से संदेश दिया गया। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की झांकी में सीएपीएफ नारी शक्ति थीम पर आधारित। सीएपीएफ में एसएसबी और असम राइफल्स का प्रतिनिधित्व दिखाया गया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने अपनी झांकी में जैव विविधता संरक्षण को समझाने का प्रयास किया। संस्कृति मंत्रालय की झांकी में मातृ शक्ति के 3 वृहद रूप का प्रदर्शन किया गया। झांकी के आगे मां दुर्गा का एक भव्य प्रतिरूप दर्शाया गया। आईसीएआर की झांकी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस 2023 भारत की पहल की थीम पर आधारित है। झांकी में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी फसलों का प्रदर्शन किया गया। एनसीबी की झांकी नशा मुक्त भारत की थीम पर रही। झांकी में नशा मुक्त भारत बनाने के संकल्प को दर्शाया गया। पिछले हिस्से में नशा मुक्त भारत के संदेश को दर्शाया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराए राष्ट्रीय ध्वज। 74वें गणतंत्र दिवस की देशवासियों को दी शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दिल्ली में अपने आवास पर किया ध्वजारोहण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लिया। जामडोली के केशव विद्यापीठ में समारोह का आयोजन किया गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर के जगाधरी में 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 74वें गणतंत्र दिवस की राज्यवासियों को बधाई दी। मिजोरम में सीएम जोरमथंगा ने 74वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की। आइजोल के मुख्यमंत्री कार्यालय में ध्वज फहराया। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर डीआईजी बीएसएफ संजय गौड़ ने अटारी वाघा सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जवानों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ गांव शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।